एक समय था जब न कोई संविधान था, न कोई अदालत, फिर भी समाज चलता था, नियमों से, परंपराओं से और सबसे बढ़कर धर्म से। उन्हीं नियमों में सबसे पुराना और सबसे विवादास्पद ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति शब्द दो हिस्सों में बटा है। मनु यानी ऋषि मनु और स्मृति यानी स्मरण या स्मृति ग्रंथ। यह ग्रंथ वेदों की तरह श्रुति नहीं बल्कि स्मृति है, यानी वह ज्ञान जो मनु ने अपने अनुभवों और चिंतन के आधार पर बताया। इस ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं और लगभग 2684 श्लोक, जिनमें जीवन के हर पहलू को विस्तार से बताया गया है। जन्म, शिक्षा, राजनीति, सजाएं, अर्थशास्त्र, स्त्री धर्म, गृहस्थ धर्म और मृत्यु के बाद का जीवन। मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मनु को मानव जाति के प्रथम पुरुष और सप्तऋषियों में एक माना जाता है। पुराणों में स्वयंभू मनु का वर्णन है, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार जब प्रलय आया तो मनु ने एक नाव में सवार होकर सप्तऋषियों और बीजों को बचाया। यही नोहा की कथा का भी भारतीय संस्करण है। आज के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि प्राचीन भारत में एक बार एक बड़ा जल प्रलय आया था, जिसे ग्रेट डेलूज कहते हैं। मनुस्मृति की रचना लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मानी जाती है, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि यह एक दीर्घकालिक विकास का परिणाम है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को कर्म और स्वभाव पर आधारित बताया गया है, न कि केवल जन्म पर। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। भगवद गीता कहती है, मैंने 4 वर्ण बनाए उनके गुण और कर्म के अनुसार। मनुस्मृति में भी कहा गया, न जात्या ब्राह्मणो भवति कर्मणा ब्राह्मणो भवति। कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से बनता है। पर ध्यान रहे, मनु ने कभी वर्ण को जन्म से निर्धारित नहीं किया था, बल्कि यह योग्यता और कर्म पर आधारित था। मनुस्मृति कहती है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। अर्थात हर मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, लेकिन संस्कार से ही वह ब्राह्मण या अन्य वर्ण बनता है। ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वेदव्यास, कवि कालिदास सभी अपने जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, परंतु ज्ञान के कारण पूज्य बने। महाभारत में विदुर, एकलव्य और कर्ण के साथ जो भेदभाव हुआ, वह समाज की सोच थी, मनुस्मृति की नहीं। मनुस्मृति में जीवन को 4 भागों में बांटा गया, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यह व्यवस्था आज भी भारत की सामाजिक सोच की नींव में समाई हुई है। यह आश्रम व्यवस्था मनुष्य के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखती थी। शिक्षा, सेवा, त्याग और मोक्ष। मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए विरोधाभासी बातें मिलती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। दूसरी ओर कहा गया है, ना स्त्री स्वाधीनता अर्हति। स्त्री को स्वतंत्रता योग्य नहीं माना गया। विद्वान मानते हैं कि स्त्रियों से जुड़े कई कठोर श्लोक बाद में जोड़े गए, जब समाज में पितृसत्ता बढ़ गई थी। ऋग्वेद काल में स्त्रियां वेद पढ़ती थीं, यज्ञ करती थीं। लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी महान वेदज्ञ स्त्रियां थीं। मनुस्मृति में स्पष्ट दंड विधि दी गई चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि के लिए। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर दंड के पीछे उद्देश्य सुधार था, न कि बदला। मनु ने कहा, दंड एव ही शास्त्राणाम पालकः परिकीर्तितः। दंड ही शास्त्रों का पालन करवाता है। मनु ने राजा को धर्म का रक्षक माना और स्पष्ट किया कि यदि राजा धर्म से हटे तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। यह एक बहुत बड़ा विवाद रहा है। कई लोग मानते हैं कि मनुस्मृति ने ही छुआछूत और जातिवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन इतिहास कहता है शुरुआती मनुस्मृति योग्यता पर आधारित थी। कालांतर में ब्राह्मणों द्वारा अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ श्लोक जोड़े गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसी कारण मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं, क्योंकि वह उसके संशोधित स्वरूप से नाराज थे, न कि मूल विचारों से। आज के लोकतांत्रिक और समानतावादी समाज में मनुस्मृति को कानून नहीं, एक ऐतिहासिक दर्पण के रूप में देखा जाना चाहिए। संविधान ने सभी जातियों और लिंग को समान अधिकार दिए, लेकिन मनुस्मृति हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे समाज की जड़ें कितनी गहरी हैं।
मनुस्मृति कोई एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जिसने हजारों सालों तक भारतीय जीवन को दिशा दी। कुछ भाग प्रेरणादायक हैं, जैसे धर्म के 10 लक्षण, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। कुछ भाग आज के युग के अनुकूल नहीं हैं, जैसे स्त्रियों की स्वतंत्रता पर नियंत्रण और कुछ जातीय भेदभाव। लेकिन एक सच्चाई यह भी है, मनुस्मृति को पूरी तरह खारिज करना अपने अतीत की जड़ों को काटना है और आंख बंद करके स्वीकार करना भविष्य के लिए खतरा है। समय बदलता है, समाज बदलता है, पर इतिहास हमें यह सिखाता है कि जो समाज अपने अतीत को समझता है वही अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। तुम्हारा क्या मानना है? क्या मनुस्मृति आज भी हमारे जीवन में किसी रूप में जिंदा है? क्या हमें इसे फिर से पढ़ने और समझने की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, द लॉर कीपर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।